खियाबान फिरदौसी के बोसीदा जान लेवा सीवरेज सिस्टम की तब्दीली के लिए अहम पेशरफ्त हुई है। वासा ने 1 अरब 90 करोड़ से सीवरेज तब्दीली का ई टेंडर जारी कर दिया है। कॉन्ट्रैक्टर्स तामीराती कंपनियों से 16 जनवरी तक टेंडर बिड जमा कराने की डेडलाइन भी दे रखी है, जबकि शोक चौक से शौकत खानम फ्लाईओवर तक 4 किलोमीटर तवील सीवरेज लाइन मुकम्मल तौर पर तब्दील की जाएगी। वासा ने वजीर आला की मंजूरी के बाद PND से इस हवाले से PC1 मंजूर करा लिया। तामीरात मेयार की हामिल फर्मों को ई पेड के जरिए टेंडर डाउनलोड करने की सहूलत भी मुयसर होगी। मजीद जानते हैं इस बारे में दुर्रे नायाब से। दुर्रे नायाब, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, इस हवाले से जो वासा के मनसूबे खियाबान फिरदौसी के सीवर तब्दीली में पेशरफ सामने आई है और वज़ीर आला पंजाब मरीन नवाज शरीफ साहिबा की मंजूरी के बाद अब ये PND से भी बाकायदा PC1 मंजूर कराया गया था और अब इसका टेंडर जारी कर दिया गया है। और टेंडर जो है वो ई पैड के ज़रिए जो क्वालिफाइड फर्में हैं जो इस म्यार पे पूरा उतरती हैं, तजर्बे की हामिल, वो डाउनलोड कर सकती हैं और 16 जनवरी तक इसको जमा कराया जाएगा। 1 अरब 90 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है और इसमें तजर्बे की हामिल फाइनेंशियल जो स्ट्रेंथन कंपनी है सिर्फ वही पार्टिसिपेट कर पाएंगी कैटेगरी वाइज। और इसको जो है वो अब 16 जनवरी के बाद जब टेंडर इसका बिड फाइनल क्लोज होगी तो उसके बाद एवेल्यूएशन और टेक्निकल एवेल्यूएशन के बाद इसको कामयाब करार दिया जा सकेगा, जिसके बाद फौरी काम शुरू किया जाएगा। शौक चौक से खियाबान फिरदौसी पर शौकत खानम ब्रिज तक ये तकरीबन 4 किलोमीटर का वाया बनता है, जिसका पूरा सीवर तब्दील होगा। 32 इंच से 72 इंच तक का कंड्यूट सीवर जो है वो डाला जाएगा और पूरी रोड को किस तरह से ट्रैफिक के लिए बंद किया जाएगा, क्या प्लानिंग की जाएगी, इस पर वासा ट्रैफिक पुलिस और जलील साहब ने सर जोड़ रखे हैं। 16 जनवरी के बाद अगर ये टेंडर कामयाब हो जाता है तो इस पर फौरी काम शुरू किया जाएगा और आइंदा मानसून से कबल या मानसून के फौरी बाद इसको कंप्लीट किया जाएगा। और इसमें MD वासा का कहना है कि 1 साल का दौरानिया भी लग सकता है। डिपेंड करता है कि ट्रैफिक की सिचुएशन क्या होगी, कंट्रैक्टर की प्लानिंग क्या होगी और मौसम की सूरत हाल क्या हो सकती है। जी ठीक है दुर्रे नायाब, बहुत शुक्रिया। जाली और बोगस असलहा लाइसेंस डीलर्स महकमा दाखिला के रेडार पर आ गए हैं। 19 बोगस असलहा डीलर्स और मुरम्मत करने वालों की निशानदही करके पाबंदी आयद कर दी गई है। जाली असलहा डीलर्स और मुरम्मत करने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज, कार्रवाई जारी। पंजाब आर्म्स ऑर्डिनेंस 1965 के तहत कार्रवाई की जा रही है। गैर कानूनी और जाली असलहा डीलर्स और मरम्मत करने वालों के नाम और एड्रेस भी जारी किए जा चुके हैं। जाली असलहा डीलर्स में नेशनल राइफल्स कंपनी जौहर टाउन शामिल है। कैसर खोखर हमारे साथ हैं। कैसर खोखर, आगाह कीजिएगा, एड्रेस लिस्ट सामने आई है, नाम भी सामने आए हैं, क्या डिटेल्स हैं? दाखिला ने जाली असला डीलर और जो जाली असला मरम्मत करने वालों के खिलाफ जो है कार्रवाई शुरू कर दिया है और उनके खिलाफ रडार जो है फिट कर दिया है। और इस हवाले से महकमा दाखिला ने 19 जो जाली असला डीलर हैं या जो जाली असला मरम्मत करते थे उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है और हेल्पलाइन जारी किया है 0800 111 111 जो है उस पर शिकायत करें अवाम। और इस हवाले से तमाम अजला के DCO को हदायत किया है कि वो फौरी तौर पर जो है वो कंप्यूटर के ज़रिए और मैनुअली जो है वो असला डीलरों के लाइसेंस चेक करें कि कौन से जो जाली असला लाइसेंस डीलर हैं या जाली मरम्मत असला करते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करें। और इस हवाले से जो 19 जो जाली जो लाइसेंस बनाते थे, जाली डीलर थे या जो जाली जो असला मरम्मत करते थे उनकी लिस्ट जो है वो महकमा दाखिला ने जारी कर दिया है और इस हवाले से उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है। और महकमा दाखिला ने आवाम से अपील किया है कि इस हवाले से निशानदेही करें जो जाली असला डीलर या जाली असला मरम्मत करने वाले हैं ताकि उनके खिलाफ घेरा तंग किया जा सके। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया कैसर खोखर। सहूलियात की फराहमी के बावजूद पुलिस का रवैया बेहतर ना हो सका। साल के पहले दिन पुलिस के खिलाफ सैकड़ों शिकायत मौसूल। मुकदमात के अदम इंदराज, नाकिस तफ्तीश, रिश्वत की शिकायत, इख्तियारात से तजावुज और दीगर मद में 301 शिकायत मौसूल हुई। दस्तावेजात में ये बताया गया है कि सबसे ज्यादा मुकदमात के अदम इंदराज की 132 शिकायत मौसूल हुई। मजीद डिटेल्स बताएंगे, हमारे साथ अली साही हैं। जी अली साही। जी बिल्कुल, पुलिस की बड़े पैमाने पर वेलफेयर और तमाम सहूलियात की फराहमी के बावजूद पुलिस का रवैया तब्दील नहीं हुआ। पुलिस के खिलाफ नए साल के पहले दिन ही शिकायत के अंबार लग गए हैं। पंजाब पुलिस के अपने रिकॉर्ड के मुताबिक पहले दिन IG के कंप्लेंट सेल में 301 शिकायत मौसूल हुई, जिसमें मुकदमात का अदम इंदराज, नाकस तफ्तीश, रिश्वत, करप्शन,
और इसके साथ साथ दीगर शामिल हैं। पुलिस के हवाले से जो आईजी कंप्लेंट सेल में शिकायत मौसूल हुई हैं उसमें 132 शिकायत मुकदमात के अंदर अदम अंदराज की हैं। नाकस तफ्तीश की तरासी, पुलिस सर्विसेज की बर वक्त फराहमी ना होने पर 13 शिकायत दर्ज करवाई गई। मुलाजमीन की जानब से रिश्वत, करप्शन और इख्तियारात से तजावज़ करने की 43 शिकायत मौसूल हुई हैं। अगर बात की जाए गुज़श्ता साल के हवाले से तो 1,45,000 से ज़ायद शिकायत पंजाब पुलिस के अफसरान व एहलकारों के ख़िलाफ़ मुख्तलिफ़ चीज़ों के हवाले से दर्ज करवाई गई, जिसमें सबसे ज़्यादा जो 63,000 के करीब मुकदमात के अंदर अदम अंदराज की थी और उसमें 14,000 के करीब मुकदमात भी दर्ज करवाए गए। गुज़श्ता साल की मौसूल होने वाली शिकायत में 12,000 से ज़ायद शिकायत अभी भी ज़ेरे इल्तवा हैं। आईजी पंजाब की जानब से वाज़ेह डायरेक्शन जारी की गई हैं कि वो पुलिस की जो सर्विसेज हैं उस हवाले से किसी भी कोताही को बर्दाश्त नहीं करेंगे, लेकिन इसके बावजूद जो पुलिस अफसरान व एहलकार हैं वो आवाम को उस तरह फैसिलिटेट नहीं कर रहे जिस तरह आईजी पंजाब आनंद का विजन है। अलीसाई, शुक्रिया आपका। और अब बात मौसम की। शहर से धुंध के बादल छटने लगे हैं। सूरज की किरणों ने सर्दी की शिद्दत में कमी कर दी है और मौजूदा दर्जा हरारत 16 डिग्री तक रिकॉर्ड किया गया है। बिल्कुल, फ़ज़ाई आलूदगी की मजमूई शरह में भी कमी रिकॉर्ड हुई है। 178 रिकॉर्ड की गई है, जबकि लाहौर आलूदा शहरों में 5वें नंबर पर आ गया है। तो शहर में धुंध के बादल छटने लगे, सूरज की किरणों ने सर्दी की शिद्दत कम कर दी है। कोमल असलम हमारे साथ हैं, मौसम का अहवाल बताएंगी। जी कोमल, बताइएगा। जी बिल्कुल, वक्त गुजरते जो है वो लाहौर में फॉग में भी वाज़ेह कमी आ रही है। जैसे जैसे आज का दिन ढलता चला जा रहा है वैसे वैसे जहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि फॉग में कमी आई है, बिल्कुल उसी तरीके से लाहौर में सर्दी की शिद्दत में भी वाज़ेह कमी रिकॉर्ड की जा रही है। इस वक्त सूरज ने भी किरणें जो हैं वो दिखाना शुरू कर दी हैं, जिसकी वजह से सर्दी का एहसास जो है वो कम हो रहा है और साथ ही साथ मौसम खुशगवार महसूस किया जा रहा है। दर्जा हरारत की बात करें तो इस वक्त टेम्परेचर जो है वो 16 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है। हवाएं भी चल रही हैं, मौसम खुशगवार भी महसूस हो रहा है। लाहौरिये जो है वो मुतमईन और खुशगवार मौसम को एंजॉय करते हुए अपने कामकाज की तरफ रवाना भी नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ लाहौरिये सर्दी से बचने के लिए गर्म मुल्क के साथ जबतन भी किए हुए हैं और कोशिश की जा रही है कि जितना हो सकता है इस खुशगवार मौसम से मुस्तफ़ीद भी हों। और लाहौरिये ख़ासतौर पर काफ़ी ज़्यादा और कसीर तादाद में मुख्तलिफ पार्कों में मौजूद हैं और किन्नुओं से भी लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। सर्दी है, ऑब्वियस सी बात है, किन्नुओं से लुत्फ़अंदोज़ होना बनता भी है। और इसी के साथ साथ बात की जाए आइंदा 24 घंटों के दौरान मौसमी सूरत हाल के हवाले से तो महकमा मौसमियात की जानिब से 2 जनवरी से लाहौर शहर में बारिश बरसने के हवाले से इम्कानात भी ज़ाहिर किए गए हैं। तो लिहाजा लाहौरी इस बात को भी जो है वो अपने माइंड में रखें कि लाहौर में बारिश बरस सकती है। माहिरीन ने पेशगोई की हुई है, तो इसलिए जो है वो हमें बेहद एहतियात करनी है। टेम्परेचर की बात करते हैं तो आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत जो है वो 17 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया जाएगा। हवा में नमी का तनासुब 53% है। हवाएं 7 किलोमीटर फी घंटा के हिसाब से रिकॉर्ड की जा रही हैं और वक्फे वक्फे से ये हवाएं चलने का सिलसिला जो है वो आहिस्ता आहिस्ता मज़ीद तेज़ होगा, क्योंकि आसमान मगरबी हवाएं लाहौर में दाखिल हो चुकी हैं जो कि बारिश बरसाने का सबब बनेंगी। इसी के साथ साथ बात करते हैं हम लाहौर में फ़ज़ाई आलूदगी के हवाले से। तो लाहौर में इस वक्त 178 रिकॉर्ड किया जा रहा है। लाहौर आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में 5वें नंबर पर आ चुका है। लाहौर के मुताबिक इलाकों की बात करते हैं तो इस वक्त फेस ADH 496 है, US कौंसुलेट 477 है, एस्कलेटन 395 है, अड्डा प्लॉट 394 है और फिदा हुसैन 266 AQI की मजमूई शरह जो है वो रिकॉर्ड की जा रही है। लाहौरियों को कहा जा रहा है कि जहां पर मौसमियाती तब्दीलियां काफ़ी तेज़ी से अब जारी हैं, ऑब्वियस सी बात है साल नौ का आगाज़ हो चुका है। फ़िज़ाई आलूदगी ताहाल स्तरों पर मंडला रही है, लाहौर शहर की जान नहीं छोड़ रही है। तो इस साल जो है वो हमें खुद से भी ये वादा करने की ज़रूरत है कि हम लोग लाहौर की फ़िज़ा को बेहतर करने में अपना किरदार जितना हो सकता है निभाएंगे, अपने इर्द गिर्द माहौल को साफ़ सुथरा रखेंगे। जहाँ पर देखें पानी का छिड़काव ज़रूरी है, यानी कि मिट्टी धूल बहुत ज़्यादा हवा की ज़ीनत बन रही है, वहाँ पर पानी के छिड़काव को यकीनी बनाना चाहिए। और महकमा जंगलात भी इस दफ़ा जो है वो सालों के आगाज़ से पुरअज़म नज़र आ रहा है कि हर जगह पर जो है जहाँ पर उनको लगेगा कि यहाँ पर ग्रीनरी की ज़रूरत है वहाँ पर पौधा लगाया जाएगा, ताकि आज पौधा लगाया जाए तो कल को आने वाली नस्लें जो हैं वो इस पुरफिज़ा मकाम और इस पुरफिज़ा फ़िज़ा में जो है वो एक अच्छी सांस ले सकें, बेहतरीन ज़िंदगी गुजार सकें। क्योंकि लाहौर ने 2024 में बहुत बुरा रिकॉर्ड जो है वो कायम किया है। अब 2025 में उस रिकॉर्ड को तोड़ने की बारी है और इसमें तमाम तर इदारों के साथ साथ शहरियों को भी जो है वो अब बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने की ज़रूरत है, क्योंकि लाहौर सिर्फ एक इदारे का नहीं, एक शख्स का नहीं, बल्कि पूरी आवाम का है। और लाहौर की खूबसूरती
होती ही जो है वो हर जगह पर मानी और जानी जाती है, जो कि पिछले साल बहुत बुरे तरीके से मुतासिर हुए। और इस साल जो है वो नए ख्वाहिशात के साथ साथ ये भी जो है वो इजहार किया गया हर एक का एक दूसरे से कि हमें बहुत शुक्रिया कोमल असलम। रुक करें लाहौर हाई कोर्ट का। जाली चेक केस में मुलजिम को मुकदमे से डिस्चार्ज करने के खिलाफ अपील खारिज। लाहौर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने मुद्दई की अपील खारिज करने का तहरीरी फैसला जारी कर दिया है। जस्टिस मुजम्मिल अख्तर शबीर और जस्टिस सुल्तान तनवीर अहमद पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने तहरीरी फैसला जारी किया है। मजीद जानेंगे मलिक अशरफ से। मलिक अशरफ, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, ये लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस मुजम्मिल अख्तर शबीर और जस्टिस सुल्तान तनवीर अहमद पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने मुद्दई मुकदमा कसवर हुसैन की मुकदमा के खराज के लिए अपील खारिज किया और ये करार दिया है कि एक इल्जाम में मुलजम के खिलाफ सिर्फ एक फोरम पर ही केस चल सकता है। मजीद ये भी उन फैसले में कहा गया है कि मुकदमे के खराज के बाद भी तहकीकात हो सकती हैं। जो तहरीरी फैसला 3 सफ़हात का जारी किया गया है उसमें यह कहा गया है कि एक इल्जाम में मुलजम के खिलाफ सिर्फ एक फोरम पर रजू किया जा सकता है और ये भी इसमें कहा गया है कि मजिस्ट्रेट के रूबरू इस्तगासा दायर किया गया है और प्राइवेट इस्तगासा को रियासती केस पर तरजीह दी जाती है। मजीद इस फैसले में यह भी कहा गया है कि मुलजम को केस से डिस्चार्ज करने के बाद भी इसकी इन्वेस्टिगेशन हो सकती है और इस्तगासा की मौजूदगी में दफा 182 के तहत इसकी कार्रवाई नहीं की जा सकती। फैसले के मतलब में मजीद ये भी कहा गया कि सिंगल बेंच ने जुडिशल मजिस्ट्रेट के फैसले के खिलाफ जो दरखास्त खारिज की है वो कानून के मुताबिक की है। तमाम कानूनी पहलुओं को मद्देनजर रखा गया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। मलिक अशरफ हमारे साथ अपडेट कर रहे थे। आगे बढ़ेंगे और आपको आगाह करेंगे। हुकूमत पंजाब ने 7 एसीज के तकर्रुर और तबादले का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। मोहम्मद नईम बशीर को एसी दीपालपुर तैनात कर दिया गया। ज़रियाब साजिद को एसी टेक्सला तैनात कर दिया गया। एसी 18 हज़ारी गुलाम मुर्तज़ा को OSD बना दिया गया है, जबकि हसन नज़ीर को एसी 18 हज़ारी तैनात कर दिया गया है। नासिर शहजाद को एसी गुजरांवाला सदर तैनात किया गया है। ताबिश महमूद भट्ट को सेक्शन अफसर महकमा ज़राअत तैनात कर दिया गया है। उसामा इमानत हैं जिनको सब रजिस्ट्रार इकबाल टाउन से तब्दील कर दिया गया है। इन तब्दीलियों के हवाले से मजीद अपडेट्स लेंगे। हमारे साथ एडिटर ब्यूरोक्रेसी कैसर खोखर हैं। जी कैसर खोखर। जी बिल्कुल, उसामा इमानत को एसी बनकेरा तैनात किया गया है, जबकि हुकूमत पंजाब ने मोहम्मद नईम बशीर को एसी दीपालपुर तैनात किया है। ज़रियाब साजिद को एसी टेक्सला तैनात किया है और एसी 18 हज़ारी गुलाम मुर्तज़ा को तब्दील कर दिया गया है। हसन नज़ीर को एसी 18 हज़ारी तैनात किया गया है। नासिर शहजाद को एसी गुजरांवाला सदर तैनात किया गया है। ताबिश बशीर भट्ट को सेक्शन अफसर महकमा ज़राअत तैनात किया गया है। उसामा इमानत को सब रजिस्ट्रार इकबाल टाउन से तब्दील कर दिया गया है और उसामा इमानत को एसी बनकेरा तैनात किया गया है। हुकूमत पंजाब ने ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। जी कैसर खोखर, बहुत शुक्रिया आपका। अभी आपको बताएं, शुगर मिल्स की मॉनिटरिंग। लार्ज टैक्स पेयर ऑफिस लाहौर से मुलाजिमिन की खदमात तलब कर ली गई हैं। FBR ने मुलाजिमिन की खदमात लेकर 43 बड़ी मिल्स में अमला बदल दिया है। 156 के करीब मुलाजिमिन को मुख्तलिफ शुगर मिल्स में रिपोर्ट करने का हुक्म। टैक्स चोरी रोकने चीनी की सख्त मॉनिटरिंग के लिए काबिल अमला तैनात किया गया है। मजीद जानते हैं इस बारे में कलीम अख्तर से। कलीम, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से शुगर मिल्स की मॉनिटरिंग मजीद सख्त करने के पेश नज़र लार्ज टैक्स पेयर ऑफिस लाहौर से खिदमात हासिल कर ली गई हैं। FBR ने 43 के करीब जो नामवर बड़ी शुगर मिल्स हैं उसकी मॉनिटरिंग के लिए लार्ज टैक्स पेयर ऑफिस लाहौर से 156 के करीब जो मुलाजमीन हैं उनकी खिदमात हासिल की गई हैं और बाकायदा तौर पर उनकी तैनाती के हवाले से जो नोटिफिकेशन है वो भी जारी कर दिया गया है। FBR की जानिब से जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है उसके मुताबिक कहा गया है कि ऐसा तमाम अमला जो कि ताहाल शुगर मिल्स में मौजूद है जिसको तब्दील किया जा रहा है वो नए जो अमला तैनात हो रहा है उनको तमाम तर मालूमात फराहम करेगा और तमाम तर तफसीलात फराहम करने के बाद ही वो जो शुगर मिल्स हैं वहाँ से निकलेगा। और जबकि नए तैनात होने वाले अमला के हवाले से मज़ीद ये उनको हदायत की गई हैं कि तमाम तर जो अमला है वो वहाँ पर अपनी खिदमात सही तरीके से सर अंजाम देगा और रोज़ाना की बुनियाद पर जो शुगर मिल्स में चीनी की तैयारी है उसकी निगरानी की जाएगी। जबकि इसके अलावा शुगर मिल्स के हाथा से बाहर जाने वाली जो चीनी है उसकी भी रोज़ाना की बुनियाद पर चेकिंग की जाएगी और जो रिकॉर्ड है वो मुरतब करके FBR को फराहम किया जाएगा। जबकि इसके अलावा ये वाज़े तौर पर हदायत की गई हैं कि जो अमला तैनात किया गया है ये सेल्स टैक्स एक्ट 1990 की 40B के नफाज के लिए तैनात किया गया है और बाकायदा तौर पर वहाँ पर ये तमाम तर जो रिकॉर्ड है मुरतब करने का जिम्मेदार होगा। जबकि उनको ये भी वाज़े तौर पर कह दिया गया है कि ऐसे मुलाजमीन जो कि अपनी खिदमत सही सर अंजाम नहीं देंगे, गफलत से काम लेंगे तो उनके खिलाफ तदीबी कार्रवाई अमल में भी लाई जा सकती है। जबकि FBR की जानिब से हालिया में 9 ऐसे अफसरान को भी। ठीक है, बहुत शुक्रिया कलीम।
पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के उम्मीदवारान की सहूलत के लिए अहम फैसले। खसूसी अफराद को तहरीरी इम्तिहान में इजाफी वक्त दिया जाएगा। खुसूसी अफराद को 1.5 घंटे वाले तहरीरी इम्तिहान में 15 मिनट इजाफी मिलेंगे। खुसूसी अफराद को 3 घंटे वाले इम्तिहान में 30 मिनट इजाफी दिए जाएंगे। इस हवाले से क्या फैसले किए गए हैं, हमारे साथ एडिटर ब्यूरोक्रेसी कैसर खोखर हैं, वो बताएंगे। जी कैसर खोखर। हादसों से महरूम खुसूसी अफराद उम्मीदवारों को तहरीरी इम्तिहान में इजाफी वक्त दिया जाएगा। ये पब्लिक सर्विस कमीशन ने पॉलिसी मंजूरी दी है। पहले जो टाइम दिया जाता था वो मैनुअल था, लेकिन वो जुबानी था, अब तहरीरी तौर पर पॉलिसी मंजूर कर ली है। ऐसे खुसूसी अफराद को 1.5 घंटे वाले तहरीरी इम्तिहान में 15 मिनट, जबकि 3 घंटे वाले इम्तिहान में 30 मिनट की इजाफी वक्त दिया जाएगा। और माकूल वजह से असली शनाख्ती कार्ड न होने की सूरत में वैलिड पासपोर्ट या कंप्यूटराइज डोमिसाइल रखने वाले उम्मीदवार तहरीरी इम्तिहान देने के अहल होंगे। 6 माह से कम एक्सपायर असल शनाख्ती कार्ड, जो जायद शनाख्ती कार्ड रखने वाले उम्मीदवारों को भी तहरीरी इम्तिहान में बैठने की मशरूत इजाजत होगी। ये महकमा पब्लिक सर्विस कमीशन जो है, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन जो है, उन्होंने ये पॉलिसी जारी कर दी है। जी, पॉलिसी जारी की जा चुकी है। बहुत शुक्रिया आपका कैसर खोखर। कल अदम तंजीम के लिए चंदा जमा करने और इश्ताल अंगेज लिटरेचर की तकसीम का ये मामला है। ATC ने 2 मुल्जिमान को मुकदमे से बरी करने का हुक्म दे दिया है। इस बारे में तफसीलात जानते हैं जमालुद्दीन जमाली से। जी जमालुद्दीन, आगाह कीजिए इस फैसले के बारे में। मौसम सरमा की तातीलात ख़त्म होने के बाद आज अदालतों में पहला वर्किंग डे था और आज इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 2025 साल का पहला जो है वो केस जो है उसका फ़ैसला भी सुनाया है। इसमें इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज ने CTD के मुकदमे के अंदर 2 मुल्ज़मान को बरी कर दिया है। मुल्ज़मान पर इल्ज़ाम था कि उनका कलअदम तंजीम से ताल्लुक़ है और वो चंदा जमा कर रहे थे और लिटरेचर जो है कलअदम तंजीम का तकसीम कर रहे थे। इश्तियाल अंगेज़ लिटरेचर का की तकसीम का उन पर इल्ज़ाम था। अलबत्ता अदालत ने करार दिया कि मुल्ज़मान के ख़िलाफ़ इल्ज़ामात जो CTD ने लगाए 2023 में ये मुकदमा दर्ज हुआ था, तो अदालत ने करार दिया कि इल्ज़ामात साबित नहीं हुए। मुल्ज़म तौकीर खान और हिकमतुल्लाह को अदालत ने बरी करने का हुक्म सुनाया। मुल्ज़मान के ख़िलाफ़ 2023 से ये ट्रायल जो है वो चल रहा था और 2025 के आगाज़ में जब अदालतों में इस साल पहला दिन था अदालती कार्रवाइयों का, तो अदालत ने फ्रीकैन के हतमी दलाइल बच्चों के खर्चे के लिए फैमिली अदालतों में दावे दायर करने की शरह में रिकॉर्ड इजाफा। नाबालिग बच्चा वालिदा के पास हो तो वालिद के खिलाफ खर्चे की डिग्री जारी होगी। कानूनी नुक्ता सामने आ गया। इस हवाले से बात करेंगे शाहीन अतीक से। जी शाहीन अतीक। जी, महंगाई के बढ़ते हुए रुझान के पेश नज़र ख़वातीन की तरफ से खर्चे बच्चों के मांगने के हवाले से केस दायर करने की शरह में रिकॉर्ड इजाफा होता जा रहा है। फैमिली अदालत में आज एक दावा दायर किया गया जिसमें ये कानूनी नुक्ता उठाया गया कि नाबालिग बच्चा अगर पैदाइश से लेकर बाद तक अपनी माँ के पास रहेगा तो बाप जो है वो उस बच्चे का पैदाइश से लेकर जब तक वो माँ के पास रहेगा उसका ख़र्चा देने का वो पाबंद होगा। अदालत में ये नुक्ता जो है वो सामने लाया गया, जिस पर अदालत ने बाप को 26 जनवरी के लिए नोटिस जारी कर दिया है। अदालत में खातून हैं, उन्होंने ये मौक़िफ़ अख्तियार किया कि मेरे शोहर ने मेरे बच्चे की पैदाइश के बाद मुझसे रब्ता नहीं किया, मैंने बच्चा जो है वो पाला। अब महंगाई बढ़ गई है, बच्चों के दूध के अखराजात मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती, लिहाजा अदालत से इस्तदा है कि मुझे खर्चा दिलवाया जाए और अदालत में ये कानूनी नुक्ता। ठीक है, बहुत शुक्रिया शाहीन अतीक। आपको बताएं शहर में इलाकाई पार्क की सूरत हाल इंतहाई अबतर है। शाहजमान में इलाकाई पार्क इंतजामिया की बेहिसी का शिकार हो चुका है। वहाँ की क्या सूरत हाल है, फरीहा बतूल अपडेट कर रही हैं। जी फरीहा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं शाहजमाल में मौजूद हूँ। शाहजमाल के एक मुकामी पार्क में मौजूद हूँ। ये पार्क जो है यहाँ के रिहायशियों की सहूलत के लिए बनाया गया था, लेकिन गुज़श्ता तकरीबन 3 साल से जो पार्क है उसकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई है। पार्क की सूरत हाल से अगर बात करें तो जो है घास भी सूख चुकी है और इसकी जगह मिट्टी ने ले ली है, जबकि इसका पार्क का जो मरकज़ी गेट है वो भी टूट फूट का शिकार है। जंगले भी जो है वो टूटे हुए हैं, जिसके बाद यहाँ के मकीनों को काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। पार्क के हवाले से मज़ीद बात करें तो यहाँ पर शहरियों की सहूलत के लिए बेंचेस भी लगाए गए थे,
थे, लेकिन अब ये बेंचेस भी जो है उसकी हिफाजत नहीं की गई, वो भी टूट फूट का शिकार है। इंटों की मदद से उनको खड़ा किया गया है, जबकि बच्चों के लिए नस्ब किए गए झूले वो भी जंग आलूदा है या तो टूट चुके हैं, जबकि पार्क में नस्ब जो फवारा है वो भी टूटा हुआ है, उसकी टाइलें जो है वो टूट चुकी हैं, जबकि उसके हौज में जो है वो कचरा भरा हुआ है। मजीद अगर इससे बात करें तो पार्क के बाहर भी जो है वो कचरे और गंदगी के ढेर है, जिससे इलाके में और पार्क में जो है वो काफ़ी ज़्यादा बदबू फैल रही है। यहाँ के रिहायशियों का कहना है कि इस पूरे इलाके में सिर्फ एक ही मुकामी पार्क था जहाँ पे बच्चे जो है वो छुट्टी के दिन यहाँ पे आके तफरीह कर सकते थे, खेल सकते थे और झूले ले सकते थे, लेकिन तकरीबन 3 साल से जो है इस पार्क की जो है वो देखभाल नहीं की गई, जबकि इसकी जो हफाजती दीवारें हैं वो भी टूट फूट का शिकार है। नशा और अफराद करने वाले की जानिब से जंगलें तोड़ के लेके जा चुके। ठीक है, फरिया हमारे साथ ही अपडेट कर रही थी, बहुत शुक्रिया।